Good morning, student. Today we will start BCom part first, second, EAFM paper first. Students, हमारा जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें हमने सेकंड मेथड स्टार्ट किया था और सेकंड मेथड में हम जो अब न्यूमेरिक क्वेश्चन किए थे उसी में क्वेश्चन नंबर 7 आज स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो देखिए आप। स्टूडेंट्स अपने को दे रखा है इसने एनुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट एनुअल प्रोडक्शन दिया है। मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं कि मटेरियल है वो 60% ऑफ सेल्स ऑन सेल्स, एक्सपेंसेज है वो 15% ऑफ सेल्स है, ये अपने को दे रखे। अपने को कहता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस 2 मंथ है और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3 मंथ, डेटर्स है 2.5 मंथ, ये सभी अपने को गिवन है। क्रेडिटर्स है 1.5 मंथ, कैश रिक्वायर्ड फॉर कंटीजेंसी 10% दिया हुआ है और बैंक और ड्राफ्ट भी दिया हुआ है। इस प्रकार से अपने को कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड मेथड में आप सबको पता है क्या किया जाता है, ए पॉइंट में करंट एसेट्स कैलकुलेट की जाती है, बी पॉइंट में करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाती है, ए माइनस बी किया जाता है तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आती है। इस प्रकार से ही अपने को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इससे पहले स्टूडेंट अपने को क्या करना होता है, इससे पहले अपने को एक वर्किंग नोट क्रिएट करना है और उस वर्किंग नोट में जो भी अपने को डिटेल दे रखी है उसको मंथली चेंज करना है। तो वर्किंग नोट में अपन लिखते हैं नोट सेल्स 1,20,000 एनुअली प्रोडक्शन होता है। मंथ में चेंज करने के 12 से डिवाइड करते हो आप 10,000 यूनिट्स इन ए मंथ। एक महीने में आप प्रोडक्शन करते हो 10,000 यूनिट करते हो। क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो ये 10,000 इंटू 60% 6,000 और तीसरा पॉइंट है एक्सपेंसेस 10,000 इंटू 15%, तो ये हो गया 1,500। ये स्टूडेंट्स रुपीज है। ये एनुअली सेल्स इन रुपीज दी हुई है 1,20,000 रुपीज एनुअल सेल्स है, उसको मैंने मंथ में चेंज किया। मंथ में सेल्स है वो 10,000 है और मटेरियल लगता है 60%, ये 15% लगता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने मंथ में चेंज कर दिया है, क्योंकि अपने पास जो डिटेल है वो मंथली गिवन है, इसलिए क्वेश्चन को मंथ में चेंज करके ही किया जाएगा। तो इसको तो आप नोट करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। अब ये फॉर्मेट में फर्स्ट अपन लिखते हैं ए पॉइंट करंट एसेट्स। ए पॉइंट में स्टूडेंट्स लिखा जाता है करंट एसेट्स और करंट एसेट में यहां लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 मंथ। अब रॉ मटेरियल में अपने जो लगते हैं वो 6,000 इंटू 1 मंथ। ठीक है। इसके बाद दूसरा है स्टॉक है, उसका नाम है स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस फॉर वर्क इन प्रोग्रेस है वो 2 मंथ है।
मंथ। अब इसमें रॉ मटेरियल भी आता है और एक्सपेंसेस भी आता है। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस दिया है कि लेबर ओवरहेड अलग अलग सेपरेट दे, तो वो लिख देना। इसने डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस लिखा है, इसलिए एक्सपेंस लिख दिया। ये 6000, ये 1500 रुपये इनटू मंथ, लीजिए मंथ। और इसके बाद इसमें अपने को क्या करना है, 1/2। क्या करना है, 1/2। स्टूडेंट ये आप याद रखा को 1/2 करते हैं लेबर और ओवरहेड को, बट यहाँ पर 1/2 नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कहता है 100% कंप्लीटेड, इसलिए 100 कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस इज 100% कंप्लीटेड, इसलिए आपको 1/2 नहीं करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इनकी जो कैलकुलेशन है वो दोनों का यहाँ लिख देंगे, दोनों की कैलकुलेशन और दोनों का टोटल है वो 15,000 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद तीसरा कोड होता है स्टूडेंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो अपना इसने बताया है 3 मंथ। 3 months। तो रॉ मटेरियल और एक्सपेंसेस 6000, 1500 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन यहाँ लिख के, और इनका जो टोटल है वो बाहर लिखना है 22,500। 22,500। इस प्रकार से तीनों स्टॉक हमने लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेटर्स के बारे में, इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट गोल लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स। डेटर्स के लिए अपने को क्वेश्चन में इसने बताया है कि डेटर्स है वो 2.5 मंथ है, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5 मंथ। डेटर्स में भी वही लिखना है, रॉ मटेरियल और एक्सपेंसेस। ये 6000 है, ये 1500 है, इनटू मंथ 2.5 कैलकुलेशन यहाँ लिखेंगे और इनका टोटल है वो अमाउंट में लिखा जाएगा, ये आएंगे 18,750। 18,750। इस प्रकार से स्टूडेंट्स टोटल ए करेंगे और कुछ नहीं, इसमें टोटल ए इनका टोटल किया जाएगा। 62,250। 62,250 टोटल ए है। अब बी बोर्ड लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज, बी पॉइंट। इसमें फर्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अपने को दिए हैं 4, कितने मंथ के लिए है ये अपन देखते हैं, 1.5 मंथ। तो 1.5 मंथ्स क्रेडिटर्स, 1.5 मंथ। अब क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से, तो 6000 इंटू 1.5, 6000 इंटू 1.5, तो यहाँ लिख देते हैं 9000। और नहीं है इसमें टोटल बी, ये ही 9000 रुपये लिख देंगे टोटल बी। अब इसमें अपने को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। तो ए माइनस बी अपन करते हैं, तो ये आएंगे 53,250। कितने आएंगे, 53,250। फिर अपने को क्या करना है स्टूडेंट, इसमें प्रोविजन क्रिएट करना है, ऐड करना है कैश बैलेंस। ऐड अपन यहां कर देते हैं प्रोविजन के रूप में, ऐड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज 19।
ठीक है, इसके टोटल ये है, तो टोटल अभी अपने पास नहीं है, इसलिए 1/9 करके अपन करेंगे इसमें। ये प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज ऐड कर देंगे और इसके बाद जो भी आएगा उसको अपन लिखेंगे टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। इसके नीचे ही लिख रहा हूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख देते हैं ऊपर, टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज अपने को ऐड करना है, उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आएगा। इसके बाद अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। ये 90,000 दे रखा है, 90,000, इसमें लेस करते हैं। लेस करने के बाद ये माइनस में आ जाता है, इसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल एंड काउंटर नेगेटिव। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट करने के बाद कैश अवेलेबल है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना ये ऐसा है जिसमें ये माइनस में आए, नेगेटिव आई है, तो इसमें क्या लिखना है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा आंसर आपको यदि चेक करना है कि दूसरा आंसर सर कैसे आएगा, तो आपको पता है, मैंने बता रखा है कि डेटर्स जो कैलकुलेशन की है वो ऑन कॉस्ट की है। यदि वो आप ऑन सेलिंग प्राइस करते हो तो दूसरा आंसर आ जाएगा, मीन्स वो आप सेलिंग प्राइस का मतलब है 10,000 है, मंथली सेल्स कितनी होती है 10,000 कन्वर्ट की थी, तो 10,000 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 25,000। जहाँ 18,750 लिखे ना, वहां 25,000 रखना और दूसरा आंसर चेक करना। इस प्रकार से सेकेंड आंसर आप चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखिए आप। क्वेश्चन जो 8 है उसमें अपने को इसने दिया है प्रोडक्शन एनुअली 5,200 यूनिट, ये प्रोडक्शन एनुअली है। और मटेरियल में अपने को कहता है ₹8 पर यूनिट, लेबर है ₹2 पर यूनिट, ओवरहेड है ₹6 पर यूनिट। तो स्टूडेंट्स अपने को पर यूनिट दे रखे हैं कि मटेरियल ₹8 पर यूनिट लगता है, लेबर ₹2 पर यूनिट लगता है, ओवरहेड ₹6 पर यूनिट लगता है। तो इस प्रकार से अपने को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 4 वीक, वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक, फिनिश स्टॉक दिया है अपने को 6 वीक, डेटर्स है वो 2 मंथ है, और कैश एस्टिमेटेड दिया हुआ है, क्रेडिट्स है वो 1 मंथ दिया है, लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेज 1.5 वीक दिया है, और रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में अपने को जो डिटेल दी है वो वीक में दी है। वीक में है तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को वीक में चेंज करके ही हल करना है। ठीक है, वर्किंग नोट में अपन जो भी प्रोडक्ट्स एनुअली है उसको वीक में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीक इन ए ईयर इक्वल 52, वीक इन ए ईयर इक्वल 52, वीक इन ए मंथ इक्वल 4। ठीक है, ये बेस आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह का बेस मान के आप इसको अपडेट करोगे। जैसे मैं 1 मंथ बोल रहा हूँ, 1 मंथ का मतलब क्या होता है 4 वीक, 2 मंथ का मतलब होता है 8 वीक। तो इस प्रकार से वीक में क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग नोट। सेल्स इन वीक
इक्वल 5200 डिवाइड में 52, तो ये आएंगे 100 यूनिट्स। कितने आएंगे? 100 यूनिट्स। कहने का मतलब एक वीक में हम प्रोडक्शन करते हैं वो 100 यूनिट का करते हैं, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट के लिए देते हैं मटेरियल, बी पॉइंट के लिए देते हैं लेबर, सी पॉइंट के लिए देते हैं ओवरहेड, ठीक है। यूनिट कितनी प्रोड्यूस करोगे? 100, ये तो यूनिट है। और कॉस्ट पर यूनिट अपने को इसने बताया है 826, ठीक है। ये यूनिट है, ये सीपीयू है, ये हो जाएंगे ये एक वीक में। आप उसे एक वीक में मटेरियल कितना लगता है? 800 का। एक वीक में लेबर कितना लगता है? 200 का। ओवरहेड कितना लगता है? 600 का। तो ये वीक में जो एक्सपेंस लगते हैं, कॉस्ट लगती है, वो पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर रखी है और 100 वीक की चेंज की है, ठीक है। पर यूनिट तो आपने को क्वेश्चन में दे रखा था, ये 8, 2 और 6 क्या है क्वेश्चन में गिवन है। हमने एक वीक में 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो 100 यूनिट का मटेरियल कितना लगा है? 800 रुपये का। लेबर कितने लगे हैं? 200 रुपये। ओवरहेड लगा है 600 रुपये का। समझ आ रही है बात? तो ये अपने वीक पे चेंज कर लिया है। अब स्टेटमेंट बना के इसको हल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक डिटेल का एक अमाउंट था, ए पॉइंट लिख देते हैं, ए पॉइंट करंट असेट्स। फर्स्ट पॉइंट आप लिख दो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 4 वीक है, क्या लिखते हैं? 4 वीक्स। अब अपने पास जो रॉ मटेरियल है 800 है और 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल एक वीक में 800 रुपये लगता है और कितने वीक है? 1 महीना दे रखा है, इसलिए 4 वीक सप्ताह लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड पॉइंट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक्स। इसमें रॉ मटेरियल भी लगता है, डायरेक्ट लेबर भी लगता है और ओवरहेड भी लगता है। 800, 200, 600 इंटू 2 इंटू 1/2 तो अब आप देख रहे हो कि वो भी फॉर्मेट से काम चल रहा है। आपने जो फॉर्मेट याद किया था, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इसके हाफ कर दिया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर ओवरहेड को क्या किया जाता है? हाफ किया जाता है, तो मैंने यहाँ हाफ कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन आप यहाँ लिखोगे, उनका टोटल यहाँ लिखना है। ये डायरेक्ट लिख देते हैं 2500 रुपये का। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये अपने को 6 वीक दिए हैं, तो लिख देते हैं 4 6 वीक्स। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड इनटू मंथ, इनकी कैलकुलेशन यहाँ लिख के यहाँ लिख, ठीक है। ये आएंगे 2400 और ये आएंगे 9600। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स का 8 वीक। ऐसे लिख के यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना। एस्टिमेटेड कैश बैलेंस दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ लिख देना। एस्टिमेटेड कैश बैलेंस 7200 डायरेक्ट यहाँ लिखना है।
अमाउंट में कॉलम में, फिर टोटल ए करना, फिर बी पॉइंट में करंट लायबिलिटीज लिखना। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 4 वीक के और लेगिंग पेमेंट दे रखा है 1.5 वीक। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को और लेबर को इनको मल्टीप्लाई करके टोटल बी की कैलकुलेशन करना, फिर ए माइनस बी करना, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना, एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना, इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, वो रहेगी अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स।